महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। अच्छे इंसान बन के अच्छे पुण्य करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः ये वर्षावास का समय है। वर्षावास बौद्ध विनय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विनय के रूप में आते हैं। बाकी कितने सारे विनय है, कितने सारे नियम है, जितना पालन होता है पालन करते हैं, परंतु बौद्ध जगत में ये वर्षावास ऐसे नियम है जहां जहां बुद्ध धम्म संघ को श्रद्धा और आस्था रखने वाले कहीं भी जगह हो, ये राष्ट्र हो, बहुत सारे देशों में ये वर्षावास मनाते हैं। और ये एक दो दिन नहीं, पूरा 3 महीना 90 दिन तक ये वर्षावास मनाते हैं। वर्षावास में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं खूब पुण्य करते हैं, खूब धम्म करते हैं। वही पुण्य वही धम्म करने के लिए बहुत सारे धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, सुनाते हैं। कहीं भंते जी नहीं भी मिला तो अपने अपने बुद्ध विहार में अपने अपने समूह लेके वहां ग्रंथ वाचन शुरू करते हैं। चाहे भगवान बुद्ध और उनके धम्म वो ग्रंथ हो, चाहे मिलिंद प्रश्न ग्रंथ हो, चाहे धम्मपद अर्थ कथा हो, चाहे जातक अर्थ कथा हो, या कोई भी एक महत्वपूर्ण बुद्धवाणी ग्रंथ को लेके 3 महीना उसका वाचन तथा विश्लेषण कार्यक्रम करते हैं। धम्म की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, एक धम्म का माहौल बनाते हैं। वास्तव में धम्म देशना सुनना बहुत ही अच्छी बात है। धम्म की बातें सुनना भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वो वाणी हमारे कानों में पड़ना भी बहुत ही मंगल बात है। तथागत बुद्ध जिस समय मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनम एतं मंगलम उत्तमम्। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमम्। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना अपने आप में ही मंगल है, उत्तम मंगल है। और तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, केवल आंखों से देख कर वाह कितना अच्छा है, मेरा प्रिय है, उसे देख के मेरा बहुत ही अच्छा हो गया, मंगल हो गया, इस तरह का मंगल नहीं। न कानों से शब्द सुनना मंगल है, न मुंह से स्वाद लेना, मतलब क्षणिक मज्जा देने वाले ऐसे मंगल तथागत बुद्ध नहीं बताते। तथागत बुद्ध जो मंगल बताते हैं सभी पाप को काटने वाले, दुर्गति जाने वाले जितने भी मार्ग है उसे छेदन करने वाले, वर्तमान समय भी, बीच में भी, अंत में भी ये जीवन को सुख शांत में बनाने वाले ऐसे मंगल तथागत बुद्ध बताते हैं। तो बुद्ध जो मंगल बताते हैं इस तरह का मंगल है। तो धम्म देशना सुनना आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी ये मंगल है। तो धम्म देशना हम सुन रहे हैं, धम्म देशना हम सुना रहे हैं, ये उत्तम मंगल है।
और एक बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध पुण्य का उपदेश देते हैं। हाँ, जिस तरह सब पाप सकरणं, किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना, कुशल उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करना, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये बुद्धों का उपदेश है। इस तरह से उपदेश देते हैं। तो पाप नहीं करना, पुण्य करना। तो पुण्य क्या करना, विशेषतः तीन बातें तथागत बुद्ध बताते हैं। श्रद्धा से दान देना, अच्छे से शील पालन करना और ध्यान भावना करते रहना। ये प्रमुख तीन पुण्य क्रिया हो गया। उसको भी और विस्तार रूप से तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं। वो 10 प्रकार के पुण्य में श्रद्धा से दान देना, ये पुण्य हो गया। शील सदाचार हमेशा पालन करना, ये पुण्य हो गया। ध्यान साधना करते रहना, ये पुण्य हो गया। जो सम्मान्य व्यक्ति है उनका मान सम्मान करना, ये पुण्य हो गया। जो सम्मान्य व्यक्ति है उनका सेवा सत्कार करना, सेवा करना, ये भी पुण्य हो गया। कभी हमने पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, ऐसे अनुमोदन करना, ये भी पुण्य हो गया। और कोई ऐसे पुण्य दान करते हैं तो साधु 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 करके अनुमोदन करना, ये भी पुण्य हो गया। धम्म देशना जो देते हैं, ये भी पुण्य हो गया। धम्म देशना जो सुनते हैं, ये भी पुण्य हो गया। और मिथ्या दृष्टि से दूर होते हैं, ये भी पुण्य हो गया। इस तरह से तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया, पुण्य कर्म के उपदेश देते हैं। तो वो पुण्य कर्म में एक पुण्य कर्म धम्म देशना सुनना भी है। तो हम ये धम्म देशना सुन रहा है, धम्म देशना जो हम सुन रहे हैं, तो ये उत्तम मंगल भी है और पुण्य कर्म भी है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म का उपदेश दिया, वो धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करके रखा है। आधिकारिक, प्रामाणिक, मूल बुद्धवाणी संग्रहित ये त्रिपिटक ग्रंथ। तो त्रिपिटक ग्रंथ में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आता है। सुत्त पिटक में भी 5 ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। और खुदक निकाय में भी 15 ग्रंथ अलग अलग आते हैं। तो उसमें भी अंगुत्तर निकाय के एक सूत में तथागत बुद्ध कहते हैं, जो हम धम्म देशना सुनते हैं, धम्म देशना से प्रत्यक्ष 5 प्रकार के फायदाएं हमें मिलता है। वो 5 प्रकार के फायदाएं क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, अश्रुतं सुनाति, सुतं पर्युतपेति, कंघं वितरति, दिठिं उदुं करोति, चित्तमस पसिदति। बुद्धा जो फायदा में पहला फायदा बताते, अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलता है, ये भी मंगल है। हाँ, कभी न सुना हुआ। अनाथ पिंडिक महाजन ने कभी बुद्ध को मिला नहीं था, बुद्ध को मिला, उपदेश सुना, श्रोतापति फल पहुंच गया। सारिपुत्र मौदगल्यन भिक्षु बनने से पहले संजय परिव्राजिका के शिष्य बन के बैठे थे, बुद्ध वाणी सुना, प्रसन्न हो गया, फिर बुद्ध के पास जाके भिक्षु बन के दुख मुक्त अनंत हो ही गए। सारिपुत्र प्रज्ञा में एक तक प्राप्त करके, मौदगल्यन रिद्धि शक्ति में एक तक प्राप्त करके बुद्ध के 2 अग्र श्रावक बने। उसी तरह अनगिनत भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन के अपना मंगल कर लिया। तो कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलता है, ये धम्म देशना सुनने से। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से वो हमें कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, पाठ हो जाता है।
जैसे कि ये पंचशील बोले तो यही, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशापता सेवन नहीं करना। चार आर्य सत्य बोले तो दुख सत्य, दुख का कारण समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील और समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। हाँ, जैसे कि प्रतिदिन समुत्पाद हो, त्रिलक्षण हो, चतुर्ब्रह्म विहार हो, हर तरह का जो ज्ञान है वो पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। कंखम वितरती, धम्म देशना सुनने से मन के जो शंका उपशंका वो निवारण हो जाता है। हाँ, ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा करना धम्म है या वो ऐसा करना धम्म है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, ये करने से मुझे और मेरे परिवारों को कल्याण होगा या वो करने से कल्याण होगा। जीवन में आने वाले अनगिनत जो शंका उपशंका है वो भी धम्म देशना से निवारण हो जाता है। देथिंग करोति, तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से मिथ्या दृष्टि हट जाता है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, ये बहुत बड़ा मतलब खतरनाक है। अगर हम पाप को पाप समझेंगे तो आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो पाएंगे। पुण्य को पुण्य समझेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो पुण्य से दूर नहीं होगा। मगर जो इंसान पाप करके भी मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं ऐसे समझेंगे, तो वो व्यक्ति वो पाप से कभी दूर नहीं होगा। और जो व्यक्ति पुण्य करने के बाद भी, धम्म करने के बाद भी, जो बार बार इस तरह से समझते हैं कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं तो मुझे कोई साथ नहीं देते, परिवार के लोग अच्छा नहीं मानते, मैं शील पालन कर रहा हूं तो लोग कितना मतलब बाधा हुए जैसे समझ रहे हैं, ध्यान कर रहा हूं तो टाइम पास कर रहे करके सब गाली देते हैं, कहीं मैं अलग ही तो नहीं कर रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं, पुण्य करके धम्म करके भी मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा समझने वाले व्यक्ति वो पुण्य को निरंतरता देना कठिन हो जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना चाहिए, धम्म देशना सुनने से वो अवस्था भी आ जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पर श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाता है धम्म देशना सुनने से। इस तरह कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से हाँ कंठस्थ हो जाएगा, मन के शंका उपशंका नाश हो जाएगा, अपना मिथ्या दृष्टि हट जाएगा, और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। ये धम्म देशना सुनने का फायदा है, ये मंगल है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य क्रिया है, धम्म देशना सुनना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, विशेषतः उपासक उपासिकाएं, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं ऐसा भी सोचते हैं कि हम धम्म देशना का कार्यक्रम बार बार कर ही रहे हैं, धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को धम्म देशना सुना रहे हैं, या हम धम्म देशना सुन रहे हैं, हम तो खूब श्रद्धावान उपासक बन गए, हम तो बड़े उपासक बन गए, जीवन ही सार्थक हो गया कि हम अच्छे उपासक बन गए, हम बुद्ध के धम्म के संग के अच्छे उपासक बन गए, क्योंकि हम बार बार धम्म देशना सुनते हैं, बार बार धम्म देशना का आयोजन करते हैं, बस हो गया। अगर हम इतने में ही सीमित करके बैठेंगे तो हमारा कल्याण क्या होगा? मंगल तो है, परंतु वास्तविक मंगल क्या होगा? ये तो ऐसी बात हो गया ना, जैसे स्कूल जाना है तो बहुत बड़े स्कूल में दाखिला हो गया, हाँ अच्छा खासा महंगे स्कूल में दाखिला हो गया, परंतु वहां जाता है पढ़ाई नहीं करता,
और पढ़ाई भी करके आता है तो उसको समझ के पालन ही नहीं करता, अच्छा एग्जाम ही नहीं देता, फिर वो पढ़ के क्या करेंगे, ऊपर कैसे जाएंगे। धम्म की बात भी कुछ इसी तरह है। धम्म की बातें सुनना चाहिए, धम्म की बातें समझना चाहिए, धम्म का कार्यक्रम बार बार बारंबार आयोजना होते रहना चाहिए, खुद भी सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। परंतु मुख्य बात उसका अभ्यास भी होना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। हम रत्ता ही मार के बैठेंगे और कभी दान ही नहीं देंगे, या देंगे तो भी साल में कभी कभार ही देते रहेंगे, तो ये हमारा कल्याण नहीं हुआ। शील पालन करना चाहिए करके खूब जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, परंतु शील भी हम हमेशा पालन नहीं करेंगे, कभी कभी ही पालन करेंगे, तो उसमें हमारा क्या कल्याण होगा। ध्यान साधना करना चाहिए, ध्यान का साधना करने से ही अशुद्ध मन परिशुद्ध होगा, चंचल मन एकाग्र होगा। इस तरह हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, पर ध्यान भी कभी कभार ही करते बैठेंगे तो इससे क्या कल्याण होगा। इसलिए धम्म समझना जरूरी है, धम्म को जानना जरूरी है, परंतु धम्म को पालन करना भी जरूरी है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आता है और बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान आप इतना सुंदर उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक का उपाय बताते हैं, और सुनने वाले भी खूब अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और लोगों को देख के ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे। भगवान ऐसा ही है ना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा बिल्कुल नहीं है। धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते, सभी के सभी अनंत नहीं होते, निर्वाण गामी नहीं होते। तो ये बात सुन के वो व्यक्ति कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना सुन देने वाले साक्षात आप जैसे तथागत बुद्ध बैठे हो, और धम्म देशना सुनने वाले भी इतने श्रद्धा चित्त से, इतने ध्यान से सुन रहे हो, फिर भी वो लोग दुख नहीं होते, आश्चर्य है। तो तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, समझाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं। तो उसको पूछते हैं, उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती में रहने वाले हो, तुम कहाँ रहने वाले हो। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक अमुक जगह पे हमारा घर है, परिवार है। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है, परंतु श्रावस्ती में रहने से पहले कहाँ रहते हो। तो वो कहते हैं, भगवान हम तो मगध के राजगिरी में रहते थे, हाँ अभी भी बहुत सारे वहां परिवार है, तो हम बहुत साल से श्रावस्ती में रह रहे। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा तो मगध में पहले रहते थे तो अभी भी आना जाना होता है कि नहीं। तो वो कहते हैं, भगवान होता है, अभी भी राजगिरी में बहुत सारे हमारे परिवार है, हाँ बंधु है, तो आना जाना रहता ही है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, अगर तुम्हारे पहचान वाले या तुम्हारे दोस्तों को ये पता चले कि तुम श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना करते रहते हैं, तो कोई आके तुमसे वो रास्ता पूछते हैं कि नहीं। हाँ पूछते हैं, बहुत सारा आके पूछते हैं, तो तुम बताते हो कि नहीं। हाँ बताता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ। यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ जंगल आएगा, वहां तालाब आएगा, वहां गांव आएगा, वहां से ऐसे मुड़ना है, वहां से वैसे मुड़ना है। मैं श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुंचने का पूरा मार्ग बहुत अच्छे से बताता हूँ। तो भगवान में तो पूछते हैं, क्या वो पूछने वाले सभी के सभी राजगिरी पहुंच जाते हैं क्या। तो वो व्यक्ति कहते, भगवान ऐसे कैसे पहुंचेंगे, केवल रास्ता जानने मात्र से वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी थोड़ी ना पहुंचेंगे। जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह मैंने रास्ता का विवरण दिया, उसी तरह उन लोगों को जाना पड़ेगा, तभी ना वो लोग वहां पहुंचेंगे। ऐसे रास्ता जानने मात्र से
कैसे राजगिरी पहुंच सकते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही बता रहा हूं, मैं दुखों से दुख मुक्ति तक का मार्ग खूब अच्छे से बताता हूं, समझाता हूं। लोग समझते भी है, लोग जानते भी है, मानते भी है, परंतु वो रास्ते पे चले नहीं। हाँ, केवल जान के मान के बैठेंगे, वो रास्ते पे जाएंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो दुख मुक्त कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छे से मेरे बताए रास्तों पर चलेंगे, वो धम्म गुण को ग्रहण करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो व्यक्ति ही दुख मुक्ति के मार्ग फल पर पहुंच सकते हैं। केवल धम्म जानने मात्र से, मानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म की बातें जानना तो खूब मंगल है, खूब पुण्य है, परंतु वो धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे तो मंगल ही हो गया, पुण्य ही हो गया, परंतु दुख मुक्त नहीं हो सकते, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त नहीं कर सकते। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल वहां पे प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसलिए धम्म का अभ्यास करना है, पालन ही करना है। बुद्ध बार बार धम्म को 3 तहों में बताते, 3 लेवल में बताते हैं। परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। पहला परियति धम्म, धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है। जो भी बुद्धवाणी त्रिपिटक है उसको अध्ययन करना हो, धम्म देशना सुनना हो, धम्म की बातें जो भी जानना है, समझना है, इसे परियति धम्म कहते हैं। जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, धम्म की चर्चा कर रहे हैं, धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जहां जहां से ज्ञान आए उसको संग्रह करना, ये परियति धम्म हो गया। फिर दूसरा है प्रतिपत्ति धम्म। जो धम्म हम जानते हैं, समझते हैं, उसको अभ्यास करना है, उसको पालन करना है, उसे कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म। दान देना है तो खूब श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देते जाना, ये प्रतिपत्ति धम्म। शील पालन करना है करके हर दिन किसी को हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये प्रतिपत्ति धम्म हो गया। ध्यान करना है करके हमेशा निरंतर ध्यान करते रहना, ये प्रतिपत्ति धम्म हो गया। धम्म को पालन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, और जो अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, उसे प्रतिपत्ति धम्म। फिर तीसरा है प्रतिवेद धम्म। अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करेंगे तो अच्छे दुख मुक्ति का मार्ग फल भी पहुंच जाते हैं। हाँ, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। हाँ, तो इसे कहते हैं प्रतिवेद धम्म। तो धम्म को जानना है, दूसरा धम्म को पालन करना है, तीसरा धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करके दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करना है। तो ये है धम्म का तह, धम्म का लेवल। धम्म को केवल जानने मात्र से कल्याण नहीं होगा, परंतु धम्म देशना सुनना ये पुण्य भी है, ये मंगल भी है। जब तथागत बुद्ध दुनिया में उच्च प्रकार के सप्त रत्न आर्य धन का उपदेश देते हैं, तो उसमें भी एक श्रुत धन का उपदेश देते हैं। श्रद्धा धनम, शील धनम, हीरी ओतप्यंग धनम, सुत धनम च चागो में पन्यावे शतमं धनम। ये 7 प्रकार के धन क्या क्या है? श्रद्धा धन है, शील धन है, हीरे अर्थात लज्जा धन है, ओतप अर्थात भय धन है, श्रुत धन है, त्याग धन है, प्रज्ञा धन है। उसमें से एक श्रुत धन, श्रुत धन बोले तो बहुश्रुत बनना, बहुत सारे धर्म की बातें जानना, समझना, बहुश्रुत बनना, ये भी एक प्रकार के उच्च आर्य धन है। हाँ, केवल श्रुत धन, श्रुत धन बहुत कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा है, परंतु केवल श्रुत धन से दुख मुक्त नहीं होता। बुद्ध जब 3 प्रकार के प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा पहला प्रज्ञा है जिससे लोगों की सुनी सुनाई बातों से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, तो श्रुतमय।
फिर चिंतनमय, खुद ही सोच विचार करके, अच्छा मैंने ऐसे सुना, ऐसे देखा, ऐसे अनुभव किया, वो कैसा है, क्या है, किस तरह का है, ऐसे सोच सोच के जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो चिंतनमय प्रज्ञा। फिर अपने अनुभव से, अभ्यास करते हुए जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावनामय प्रज्ञा। और ये भावनामय प्रज्ञा ही दुख मुक्त निर्वाण तक लेके जाता है। तो श्रुतमय प्रज्ञा ये पहला बेसिक आधारभूत हो गया, उसके बाद चिंतनमय, उसके बाद भावनामय। तो उपासक उपासिकाएं, ये धम्मदेश ना सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, धम्म का माहौल बनाना भी चाहिए। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं ये उत्तम मंगल है, ये पुण्य कर्म है। परंतु धम्म देशना में ही सीमित होके अब हमने बहुत पुण्य किया, अब हमने बहुत धम्म किया, बस जीवन सार्थक हो गया, हम अच्छे उपासक बन गए, बड़े उपासक बन गए, ऐसा रहना नहीं है। हमें धर्म को जानना है, समझना है और पालन भी करना है। तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को जमा करते हुए जमीन से थोड़ा सा नक में धूल लेते हुए पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नक में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षुगण कहते हैं भगवान आपके नक में क्या ही धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नक में थोड़ा ही धूल है। एकदम गौण ही धूल है, न्यून ही धूल है, पृथ्वी में ज्यादा धूल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। हम कहाँ है? अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? अगर अच्छे धम्म जानते हैं तो उसका अभ्यास करते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं? दान का, शील का, भावना का, जो भी अच्छे अच्छे है उसे पालन करते हैं कि नहीं? अगर पालन करते हैं तो उसे परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं कि नहीं? दान देना है, निरंतर अभ्यास, शील पालन करना है, हमेशा अभ्यास, ध्यान साधना करना है, निरंतर अभ्यास, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं कि नहीं? हम कहाँ है? अच्छे धर्म जानते हैं कि नहीं? जानते हैं तो उसको पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं तो उसका परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं कि नहीं? अच्छे धर्म को जान के अभ्यास करके परिपूर्ण होंगे तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। परंतु बुद्ध कहते हैं नख में जितना धूल है उतना ही ऐसे व्यक्ति है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अब हमें कहाँ रहना है? ये हमारे ऊपर ही है। हम इंसान है ना, पुण्यवान जीवन, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुए, हम इंसान है, तो हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे से बुरे भी कर सकते हैं। अच्छा करके जीवन को अच्छा बनाना या बुरा करके जीवन को बुराइयों की तरफ लेके जाना, ये हमारे ऊपर ही है। बस हमें सजग होना है, सचेत होना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जो जो धम्म देशना सुन रहे हैं सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अच्छे से अच्छे पुण्य करते हुए, अच्छे से अच्छे धर्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं।
सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।